जय साथियों, आज हम बात करेंगे वाल्मीकि स्वाभिमान कार्यक्रम के ऊपर। हमने वाल्मीकि स्वाभिमान नाम से एक कार्यक्रम शुरू हम करने जा रहे हैं, जो कि 23 मार्च से शुरू होगा। और 23 मार्च को हमने इसमें केवल गिने चुने लोगों को ही हमने इनवाइट किया है, क्योंकि इसके जो बेसिक चीजें हैं वो स्वाभिमान के ऊपर टिकी हुई हैं, और जिसमें कि हमने जिन विषयों पर हमने चर्चा करनी है वो एजुकेशन के ऊपर है। और एजुकेशन के कई प्रकार के उसमें जुड़े हुए कार्यक्रम है, जिसमें कि पहला एजुकेशन शिक्षा, दूसरा व्यापार, सम्मानित रोजगार स्वरोजगार, और तीसरा है उच्च स्तरीय रहन सहन के तौर तरीके। अब इसके ऊपर हमने करीब 5 तरह के एजुकेशनल हमने पाठ्यक्रम तैयार किए हैं, जिसमें कि एक है औपचारिक पाठ्यक्रमीय शिक्षा, जिसमें कि अपने लोगों को हमने चर्चा करनी है, डिस्कशन करनी है और आगे उनको प्रचार करना है उनके बीच में कि भाई पाठ्यक्रमीय शिक्षा जो स्कूल कॉलेजों में जो आप हासिल करते हो वो सबसे जरूरी है, और उसको हासिल करने के लिए हम उनके साथ चर्चा डिस्कशन करेंगे, एक्सपर्ट्स के साथ उनकी राय शुमारी करेंगे। क्योंकि मैंने देखा हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान जानकारी ना होने के कारण और रास्ते पता ना होने के कारण वो अपनी स्कूली एजुकेशन को वो बीच में 8वीं 9वीं से छोड़ देते हैं, 10वीं के बाद छोड़ देंगे, 11वीं 12वीं फेल हो गए तो छोड़ देंगे, फिर कोई रास्ते नहीं है, कोई काउंसलिंग नहीं है, और 12वीं के बाद छोड़ करके आगे का उनको रास्ता पता नहीं है कि वो घर बैठे भी एजुकेशन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, सस्ते में पढ़ सकते हैं, कम पैसों में पढ़ सकते हैं, कहाँ पर स्कॉलरशिप्स हैं, कहाँ पर SC ST के सुविधाएं हैं। वो तमाम एक जो पहली हमने शिक्षा का जिस पे हमने चर्चा करनी है, उस पर अपने मिशन को आगे बढ़ाना, प्रचार को आगे बढ़ाना, वो है औपचारिक पाठ्यक्रमीय शिक्षा, एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन। और दूसरी होगी कि जो हमारा व्यापार, सम्मानित रोजगार, स्वरोजगार, ये तमाम चीजें हैं जिससे कि अपने वो जीवन को बढ़िया तरीके से, सम्मानित तरीके से और अच्छे रोजगार करके अच्छा आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाए। तो उसमें है तकनीकी एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा, व्यवसाय आपको कुछ खोलने हैं, कुछ करने हैं, छोटे बड़े जिस तरीके से, और उसके लिए कोई जरूरी नहीं आप बहुत हाई फाई एकेडमिक आपने एजुकेशन ले रखी हो। तकनीकी एजुकेशन के लिए बहुत सारे ऐसे हैं कि कम पढ़े लिखे लोग भी उसको, अगर वो अपने तकनीकी एजुकेशन ले लेते हैं तो अपने छोटे मोटे व्यापार कर सकते हैं, अपने काम धंधे खोल सकते हैं, डायरेक्ट काम कर सकते हैं, सम्मानित काम कर सकते हैं। स्वरोजगार के बहुत मौके होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम सीख करके, स्किल्ड होकर के बहुत सारे काम कर सकते हैं। सैकड़ों काम है, छोटे मोटे रेडी पटरी से लेकर के बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हो कम पैसे में, कम लागत में, और बिना पैसे के भी। क्योंकि आप में अगर स्किल्ड आपने हुनर आ गया आपके अंदर, तो आप फिर बिना पैसे के भी अपनी मेहनत से आप काम कर सकते हो, अपनी स्किल से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, सम्मानित रोजगार कर सकते हो, व्यवसाय कर सकते हो, ठेके ले सकते हो। सैकड़ों तरह के काम है जिसपे कि हम तकनीकी एजुकेशन पे काम करेंगे। इसमें धार्मिक रूप से भी बहुत सारे, जैसे ज्योतिष वगैरह सीख करके, ये भी टेक्निकल काम में आता है। कर्म कांड सीख करके आप पुरोहित वगैरह गिरी करके आप वैसे भी आप उससे पैसे कमा सकते हो, ब्याह शादियां करके, पत्री
निकाल करके। बहुत सारे ऐसे काम है कि जिनको आप कर सकते हो, सैकड़ों काम है कि जिनको कि आप सीख करके, और उसके लिए कोई ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत है नहीं। तो तकनीकी शिक्षा पे हम अपने लोगों के साथ, समाज के साथ उस पर चर्चा करेंगे, उनको जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे, तौर तरीके बताएंगे। और तीसरा है व्यवसायिक शिक्षा, जो कि प्योर रूप से आपके छोटे मोटे रोजगारों से जुड़ी हुई है, आपके रोजगार नौकरियों से जुड़ी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, बहुत बड़ा विशाल सेक्टर है, और स्वरोजगार से जुड़ी हुई है। तो ये पूरी तरह व्यवसाय शिक्षा होगी कि जिसमें और बहुत सारे दुनिया भर की चीजें हैं जो कि हमारे एक्सपर्ट इस पर चर्चा करेंगे और अपने लोगों को बिल्कुल तैयार करेंगे किस तरीके से आपने व्यवसाय में आगे बढ़ना है, किस तरीके से आपने आर्थिक रूप से उन्नति करनी है, वो सब चीजें उस पर चर्चा होगी। चौथा है सबसे बड़ा मनोविज्ञानिकीय शिक्षा। मनोवैज्ञानिक रूप से अगर आप मजबूत, आपके दिमाग में अगर मनोवैज्ञानिक तौर तरीके से अगर आप सशक्त, ताकतवर होते हैं, सोचने समझने की शक्ति आपकी बढ़ती है, अपने आप को आप स्वतंत्र समझते हैं, अपने आप को ताकतवर महसूस करेंगे, और अपने मनोवैज्ञानिक रूप से जब आप मजबूत होंगे तो फिर आप बेहतर एजुकेशन की तरफ, बेहतर व्यवसायों की तरफ, बेहतर रोजगारों की तरफ और एक बेहतर जीवन की तरफ आप बढ़ पाएंगे। तो उस पर हम काम करेंगे। और पांचवा है अनौपचारिक शिक्षा। यह अनौपचारिक शिक्षा होती है कि बच्चा जब पैदा होता है, माँ बाप से लेकर के, अपने आस पड़ोस से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से लेकर के, और वो समय समय पर अपने तमाम लोगों से सीखता है, जीवन के हर पल सीखता है। यह अनौपचारिक शिक्षा है जो कि पता नहीं चलती है, लेकिन हर पल हर जगह आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती है। आपको बहुत बार कोई कष्ट आता है, कुछ आता है, तब सीखने को मिलती है, आपकी उन्नति होती है। आपके कुलीग्स हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिनके साथ आप कुछ काम करते हो, वो आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्या करते हैं, क्या चीजें सिखाते हैं, हर स्टेप पे नया अनुभव, नया एक्सपीरियंस, उसको कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। और इसी में मनोवैज्ञानिक शिक्षा में, अनौपचारिक शिक्षा में से जुड़ा हुआ आपका उच्च स्तरीय रहन सहन के तौर तरीके। क्योंकि मैं देखता हूं हमारे लोग बहुत सारे पैसे भी कमाते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन उनके रहन सहन, कपड़े पहनने के तौर तरीके, अपने घरों में बेहतर तरीके से रहना, उनको साफ सुथरा रखना, ठीक तरीके से उनकी सजावट, हर चीज करना, कम पैसे में जो है उसी को बेहतर तरीके से करना। तो ये उच्च स्तरीय जो एक रहन सहन है, लिविंग स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं, उसके ऊपर भी हमारे लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, हमने कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एक्सपर्ट्स भी हम धीरे धीरे लाते रहेंगे। कुछों से बात हुई है तो उस तरह की बात करेंगे। कपड़े पहनने, पुराने धो करके, प्रेस करके, इस्त्री करके पहनने, नहा धो करके बेहतर रहना है अपने आप को। अपने बहुत सारे लोग हैं कोई चिंता ही नहीं करते, दाढ़ी बढ़ी हुई है, शेविंग नहीं करेंगे, कुछ वो अजीब सा उनको वो लगता है, अच्छे जूते पॉलिश करके नहीं पहनेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि आपके जो आपकी जेब में पैसा ना हो, पेट में रोटी ना हो, मगर आप बेहतर तरीके से रहें, तो उसको उसमें एक मनोवैज्ञानिक तरीके से एक आपको एक ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। तो उस तरीके से कुछ इस तरह रहन सहन वगैरह के लिए, इसके लिए हमने 5 तरह की ये एजुकेशनल कार्यक्रम को सोचा, और हम इसके लिए शुरुआत कर रहे हैं हम 15-20 लोगों से। और हम 23 मार्च को शुरू करेंगे। 23 मार्च से इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे और ये लगातार बढ़ता रहेगा निरंतरता में। अभी हमने 15-20 लोग आइडेंटिफाई करे कि जो अच्छे से समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, और खुद समझें और खुद भी अपने ऊपर लागू करें और उसका प्रचार प्रसार भी करें। एक तरह का कैडर ये अभियान है कि जिससे कि हम अपने समाज को हर फील्ड में, हर तरीके से उनको कुछ कुछ चीजें उनको बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि स्वाभिमान के साथ वो जी सके, उनका बेहतर जीवन हो सके। वो शिक्षा से लेके, आर्थिक स्थिति से लेकर के, सामाजिक राजनीतिक स्तर उनका बेहतर हो, मजबूत हो, और वो भी समाज के अंदर, हमारे समाज का भी जो एक उनका मुकाम है, एक उनकी जगह है, उनको बेहतर बन सके। सामाजिक क्रांति की तरफ हम ये हमारा कदम है। तो हमने इसका नाम दिया है वाल्मीकि स्वाभिमान। तो वाल्मीकि स्वाभिमान करने के लिए पूरे समाज में शुरू होगा, लेकिन हम छोटे स्तर से हमने शुरू कर रहे हैं। और हमें जो लगता है
कि हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उसमें से पढ़े लिखे अच्छे लोग जो समझ लें, बात करें, आगे बढ़ाएं, तो उसको हमने उसको किया है। तो इसको किसी एक दो साथी को अगर किसी को आना है तो, क्योंकि ज्यादा हमारे पास ना तो स्पेस है ना हमारे पास सामर्थ्य है इतना, कि हमारे पास कोई संसाधन भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से हमने एक दो लोग जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हमने तैयार किया और इसको आगे भी करेंगे। और ये लगातार महीने में एक कार्यक्रम हम इसको लगातार करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि अगर किसी साथी को विशेष रूप से अगर किसी को आना समझना है, इसमें कोई उसको इंटरेस्ट है, तो वो जरूर मेरे फेसबुक पे मुझे लिख सकता है, जिससे कि अगर जगह बची, क्योंकि हमने 15 ही लोग हमने हमारी साथियों ने तय किए थे, लेकिन मैंने कहा 5 और बढ़ा दें, तो करीब करीब 14 करीब लोग तो हो चुके हैं। और बाकी 5-6 लोग हमने कहा स्पेयर, अभी 4-5 दिन है, कोई साथी आ जाएंगे अच्छे, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में काम करते हैं और जो समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर इस तरह का कोई साथी आना चाहता है तो हम उसको भी उनको बुलाएंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन ज़्यादा तो जगह नहीं है हमारे पास, छोटी सी जगह है और उसमें चाय पानी है, सारी चीज़ें जो भी है, 2-3 घंटे का इसमें चर्चा होगी, डिस्कशन होगी। और सिर्फ सुनना नहीं है, सुनने के बाद इस पे सब लोगों के सवाल जवाब, एक डिबेट भी होगी कि अभी हम कहाँ हैं, किस स्थिति में, और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या और अच्छे इसमें रास्ते हो सकते हैं। तो एक हमने इसको करने की कोशिश की। अब इसमें कितने सफल हो पाएंगे वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन हमें लग रहा है कि हमें समाज के को आगे बढ़ाने के लिए हमें उन तमाम बिंदुओं पे काम करना चाहिए जिससे कि समाज शैक्षणिक, आर्थिक रूप से ताकतवर हो सके, आगे बढ़ सके, और हमारा समाज का भी जो सामाजिक स्तर है वो दूसरे तमाम और दूसरे लोगों के बराबर आ सके, जिससे कि स्वाभिमान के साथ हम सर उठा करके हम चल सकें, समाज में एक बेहतर मुकाम समाज का हम अपने समाज का स्थापित कर सकें। तो साथियों, ये मकसद है। जिन साथियों को लगता है कि इस वीडियो को आगे बढ़ाना चाहिए, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें, और जिन साथियों को लगता है कि उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए तो वो लिख सकते हैं। देखेंगे, जगह हुई तो जरूर आपको वेलकम करेंगे, एड्रेस बताएंगे, समय बता देंगे। तो हम उन्हीं साथियों को एड्रेस और समय बता रहे हैं जिनको हमने इनवाइट किया है। तो साथियों, ये जनरल पब्लिक के लिए कि मैसेज था कि हम इस तरह से कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो अगर ये कार्यक्रम ठीक है तो साथी इसमें सहयोग करें, इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और साथियों से इस पर चर्चा करें। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर साथियों।